सर रशियन ऑयल, आपने जैसे 3-4 पॉइंट्स हाईलाइट किए, हमारे भी वही सवाल थे, वही चीजें बाहर निकल करके सामने आ रही हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हम ट्रम्प के ट्रूथ सोशल के पोस्ट के अकॉर्डिंग चलें भी, रशिया से ऑयल ना लेना, रुक जाना रशिया से ऑयल लेने से, ये कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया के बीच की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को अफेक्ट करेगा? अब मुझे जो प्रैक्टिकली लग रहा है अर्निमा, ये तो मैंने सवाल उठाया और आपके भी मन में था। अब मैं इसके प्रैक्टिकल साइड पे आता हूं कि हकीकत जी। में क्या हुआ होगा। मुझे लगता है भारत ने ये आश्वासन कहीं जब डायलॉग हो रहा होगा दिया होगा कि ठीक है, हमने रशिया से ऑयल लेना पहले से मुकाबले कम कर दिया है, और आपने जो सैंक्शंस लगाए हैं उसकी वजह से दिक्कत भी आ रही है करेंसी पेमेंट्स में, और भी जगह दिक्कत आती है, तो हम आगे आगे इसको कोशिश करेंगे खत्म करने की। ऐसा कुछ आश्वासन भारत की तरफ से शायद आया हो, हम तो अटकलें लगा सकते हैं। और ट्रम्प साहब का तो आपको पता है, वो तो अपनी तरफ से एक असर्शन दे देते हैं। भारत और पाकिस्तान का उन्होंने युद्ध रुकवाया, करीब मेरे ख्याल 35-40 बार, ना जाने कितनी बार बोल चुके हैं। कभी वो तो अपनी तरफ से भी ट्रम्प साहब जो है वो मान लेते हैं, चलो हम ये आपकी तरफ से कह देते हैं, आपको पता तो है। तो मुझे लगता है कुछ चीजें अब इसीलिए मैंने कहा कि जब तक भारत सरकार की तरफ से इन सारे बयानों का, इन सारे टर्म्स का रेटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक आई थिंक वी शुड जस्ट वेट विथ फिंगर्स क्रॉस। बाकी मुझे नहीं लगता कि रशियन ऑयल को हम और निमा एकदम से उस पे फुल स्टॉप लगा देंगे, डाट लगा देंगे, बोलते हैं ना, आप कॉक लगा दिया कि अब ये फ्लो बंद हो गया, उस जी। नल में से अब पानी आना बंद हो गया। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये संभव होगा, क्योंकि भारत और रशिया का रुपी रूबल में पहली बात तो ट्रेड हो रहा है, और उसमें वो बहुत डीप रूटेड है, काफी समय से चल रहा है, हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे पीछे मिल रहा था, अभी भी हमें मार्केट रेट से थोड़ा बहुत डिस्काउंट है। तो ये एकदम से कैसे बंद हो जाएगा, ये तो मुझे ये जो बयान आए हैं ना कि वेनेजुएला से तेल शुरू हो जाएगा, रशिया से बंद हो जाएगा, तो ये सारी चीजें अभी जब तक रेटिफिकेशन नहीं होता भारत की तरफ से, आई थिंक वी शुड जस्ट होल्ड आवर गन्स। एंड हाउ फीजिबल इज टेकिंग ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला सर? अगर हम वेनेजुएला से तेल खरीदते हैं तो, क्योंकि बात यही हो रही थी कि हम रशिया से इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमें सस्ता तेल मिल रहा है। बिल्कुल, वो भी जैसे रशिया की वजह, जो मैंने रशिया के लिए कमेंट किया वही मैं वेनेजुएला के लिए भी कमेंट कहूंगा। हालांकि उन्होंने अपने आप को वेनेजुएला का प्रेसिडेंट भी, डिफॉल्ट प्रेसिडेंट पीछे घोषित किया था ट्रम्प जी। साहब ने, आपको याद होगा। तो अभी घोषित किया था, पर है तो नहीं ना वेनेजुएला में अभी जो सरकार है। और ये भी देखना होगा अर्निमा के वेनेजुएला में कितना कंट्रोल यूएस का आ गया है, क्योंकि वेनेजुएला में बहुत क्लैरिटी अभी नहीं है। ठीक है, उन्होंने मदुरो साहब को उठा लिया, वहां पर दूसरे एक्टिंग एक प्रेसिडेंट हैं, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, वो अपना कोई नॉमिनी बिठाएंगे, कितना कंट्रोल आएगा, और फिर कंट्रोल आएगा तो क्या वो भारत को वहां से ऑयल आना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है ये जो कमेंट्स है रशिया और वेनेजुएला वाला, ये थोड़े फ्यूचरिस्टिक लग रहे हैं मुझे और निमा। ये ऐसे नहीं है कि कल रात को जैसे डील अनाउंस हुई तो आज सुबह यानी 3 फरवरी से वेनेजुएला से टैंकर चल पड़ा है, और रशिया का टैंकर रशिया से जो आता था वो वापस मुड़ गया है। ये बहुत फ्यूचरिस्टिक कमेंट्स है। मुझे ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अभी धरातल पर आते देखने होगा। लेट्स वेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कमेंट ऑन रैटिफिकेशन।